सो राम राम सभी को भाइयों। सो आज मैं आप लोगों को हमारी जो गलत बिलिंग की गई है यूबीएस में उसके रिगार्डिंग आपको जो है चीज़ें कुछ दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे गलत बिलिंग की गई है। तो ये डीएचबीबीएन का इलेक्ट्रिसिटी बिल है दिसंबर मंथ का। इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो है ओल्ड यूनिट जो है हमारी ये थी और नई रीडिंग ये रही और उसका डिफरेंस आएगा 10,289 और जिसको मल्टीप्लाइड बाई किया गया 10 यानी मल्टी फैक्टर ऑफ 10, तो हमारी जो कंज्यूम्ड यूनिट निकल के आएगी वो 10,2890। ओके, नाउ अगर हमारी कंज्यूम्ड यूनिट इतनी है 1,02,890, तो फिर हमें बिल्ड यूनिट इतनी क्यों कहेगी 97745.5। तो इस पे क्या करती है गवर्नमेंट गवर्नमेंट हमें 5% का रिबेट देती है। वो रिबेट क्यों देती है? क्योंकि गवर्नमेंट ये मानती है कि ट्रांसमिशन के दौरान यानी जो हमारी नियरेस्ट जो है ग्रिड है या जो भी है वहां से जब सप्लाई हमारे सोसाइटी तक आई तो 11 केवीए की अगर लाइन है तो 4% का रिबेट है और अगर 33 केवीए की लाइन है तो 5% का रिबेट है। यानी 5% यूनिट वो मानती है कि ये ट्रांसमिशन के दौरान लॉस हो गई। और उसके रिगार्डिंग मेरे पास ये है डॉक्यूमेंट जिसमें वो लिखा हुआ है कि अलाइंग द रिबेट ऑफ 4% एंड 5% एज पर द रेगुलेशन 4.3। तो इसी के अनुसार जो है 5% की हमें रिबेट मिलती है। ओके जी, ये बात हो गई, यानी ये बिल्ड अमाउंट हुई। अब बिल्डर ने गलती कहाँ की है? तो गलती इन्होंने कहाँ की है, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है टोटल बिल्ड यूनिट ऑफ द सोसाइटी, यानी वो कह रहा है कि बिल्ड यूनिट ना कि कंज्यूम्ड यूनिट। इन्होंने यहाँ क्या लिया है 10,289 2089 एंड जीरो। इसका मतलब कि पहला तो यहाँ होना चाहिए 9,777,455.50। तो 5,000 यूनिट का तो डिफरेंस यहीं पे हमें लूट रहे हैं ये, है ना। पहली बात हो गई, गलत कर रहे हैं ना। ओके चलो अभी और बताता हूँ। अब देखिए इसका कैलकुलेशन मैंने यहाँ करके दिखाया हुआ है कि कंज्यूम्ड यूनिट हमारी ये रही, 5% का रिबेट उस पर मिला हमें, उसकी हमें जो है टोटल बिल्ड यूनिट ये आई। अब होता क्या है कि अगर किसी भी सोसाइटी में कोई भी सारी चीज़ें चल रही हैं तो मान लीजिए ये सिंगल पॉइंट मीटर है, ठीक है। इसकी बिल आई 97745.50। ओके, ये डीएचबीबीएन की बिलिंग है। अब इसके अंदर 750 मीटर तो रेजिडेंस के लगे हुए हैं और 56 दुकानों के मीटर लगे हुए हैं और ऑब्वियस सी बात है 2 मीटर और लगने चाहिए, एक कॉमन एरिया डीएस का और एक कॉमन एरिया नॉन नॉन डीएस का। ओके, यानी ये वाले मीटर होने चाहिए, ये सब मीटर होने चाहिए सोसाइटी में। ओके, तभी रियल कैलकुलेशन आएगी। अब जो रेजिडेंशियल के सारे मीटरों ने कैलकुलेशन दी कि वो उन्होंने कितना कंज्यूम किया, इतनी यूनिट कंज्यूम किया, इसमें से इतनी यूनिट सारे फ्लैटों ने मिलकर कंज्यूम कर ली और इतना यूनिट यानी 319.80 यूनिट दुकानों ने यूज कर लिया, ठीक। अब इन्होंने यहाँ कॉमन एरिया डीएस सप्लाई मतलब डोमेस्टिक सप्लाई यानी कॉमन एरिया को दो पार्ट में तोड़ा गया। पहला पार्ट है लिफ्ट और आपकी स्ट्रीट लाइट्स, आपका पंप, आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये सब नॉन डीएस रीजन में आएंगे, नहीं डोमेस्टिक सप्लाई, इन पे चार्जेस लगेंगे। और जो नॉन डीएस में आएंगे वो है आपका कम्युनिटी सेंटर, स्कूल है, इनकी खुद की ऑफिस है, मेंटेनेंस ऑफिस, और जो लिफ्ट में ये स्क्रीन चल रही हैं इसके पैसे ले रहे हैं, तो ये सारी नॉन डीएस में आएंगी, नॉन डोमेस्टिक सप्लाई में आएंगी। इनका रेट अलग लगेगा और इसका रेशियो भी उसने बताया है डीएचबीबी ने कि 17/85 के रेशियो में होना चाहिए। यानी ये दोनों मीटर इन्होंने जीरो दिखाया हुआ है यहाँ पे। तो भाई साहब अगर आप इन्हें दोनों को जीरो दिखा रहे हो, इसका मतलब इसको आप या तो पानी से चला रहे हो लिफ्टें और अपनी ऑफिस है ना, पानी से चला रहे हो, इसमें तो बिजली लग नहीं रही है। तो यहाँ पे अगर आप जीरो दिखा रहे हो तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है यूनिट बढ़ जाएगी। ओके, अच्छा ये एक्सेस कंजम्पशन चार्ज है क्या, ये भी अभी मैं समझाऊंगा कि एक्सेस कंजम्पशन चार्ज ये कहना क्या चाह रहे हैं इसमें, डीएचबीबीएन क्या कहना चाह रही है। तो पहली दूसरी गलती कि इन्होंने यहाँ पे कोई बिल ही नहीं दिखाया। अगर कोई रीडिंग ही नहीं दिखाओगे गुरुदेव तो ये तो यूनिट यहाँ बढ़ जाएगी ना, तो यहाँ तो फिर इस हिसाब से ये कैलकुलेशन बढ़ जाएगा लोगों का। तो पहली दूसरी गलती इन्होंने यहाँ पे की हुई है कि यहाँ रीडिंग नहीं दिखाया, या तो इन्होंने सब मीटर नहीं लगा रखे हैं। तो अगर सब मीटर नहीं लगा रखे हैं तो मैं अभी आपको बीपीटीपी का कॉल एग्जाम्पल दूंगा एक।
बिल का, वहां से बहुत इजीली आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। और अगर इन्होंने ये लगा रखे हैं, इसके सबमीटर लगा रखे हैं कॉमन एरिया के, तो यहाँ बिल, यहाँ पे यूनिट शो करनी चाहिए। और फिर इन तीनों का ऐड होके यहाँ पे आएगा, और फिर इसमें से माइनस होगा, ये डिफरेंस आएगा। तो वो जो डिफरेंस आएगा वो हम पे करने के लिए तैयार हैं। और वो ये माना जाता है कि वो डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि सोसाइटी के अंदर ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, वायरिंग्स हुई हैं, इन इन ट्रांसफार्मर में और इन वायरिंग्स में ट्रांसमिशन के दौरान लॉस हो गया इतनी यूनिट। अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। अब मैं एग्जांपल ये ले रहा हूँ कि ये हमारी टोटल यूनिट हो गई जो डीएचबीबीएन ने बिल्ड की है, ये हमारे फ्लैट की टोटल यूनिट हो गई, ये हमारी कमर्शियल नॉन शॉप की हो गई, और मैं ये मान ले रहा हूँ कि इनके सब मीटर में 35,000 डोमेस्टिक सप्लाई का रीडिंग आया है, ठीक है। और 500 यूनिट इनकी हो गई आपकी एनडीएस, जो कि इन्होंने लगा नहीं रखा, मैं 100% श्योर हूँ। अब इन सबको अगर पूरे से माइनस करोगे तो यूनिट आएगी 2090। ओके, यानी 2090 यूनिट जो है ये हमने मान रखा है, ठीक है। इसको आप एक्चुअल मत मानिएगा, ये हमने सिर्फ कंसीडर किया है कि इन्होंने मीटर लगा रखे हैं और उस हिसाब से हमने एक फैक्चुअल रीडिंग उठा ली है, ठीक है। अब ये 2090 जो है आपकी क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, जो कि टोटल यानी आपके सबमीटर जो लगे हुए हैं सोसाइटी में और जो ओरिजिनल डीएचबीबीएन ने बिल्ड किया उनमें डिफरेंस है 2090 का। अब डीएचबीबीएन कहती है कि टोटल यूनिट में से जो आपका डिफरेंस यूनिट है, यानी अगर हम इसको पार्ट ए माने, यानी पार्ट ए, और इन सारे को मिला के पॉइंट पार्ट बी यानी मीटर बी मान लें, ठीक। तो इन दोनों मीटर का डिफरेंस हो गया 2090.3। अब इसको डीएचबीबीएन कहती है कि इसमें ये वाला फार्मूला लगा के, और जितनी यूनिट आएगी अगर वो यूनिट 5% से अधिक है तो सोसाइटी के लोग पे करेंगे, और अगर वो 5% से कम है तो सोसाइटी वाले नहीं पे करेंगे। इसका मतलब ये आया 2.313 यूनिट। अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 2.13 यूनिट। अब 2.13 यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं है, हम पे कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ये मान रहे हैं 2.13 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये फार्मूला लगा, तो सब बड़ी बड़ी गलतियां इनमें की हुई हैं इन्होंने। यानी इन्होंने यहाँ ये चीज शो नहीं किया हुआ, ये शो नहीं करोगे तो आप ऑब्वियस सी बात है इसकी बिलिंग बढ़ जाएगी। अब इन्होंने क्या किया दिखाता हूँ भैया, कि इन्होंने क्लेरिफिकेशन में कहा है कि पॉइंट ए में और पॉइंट सी को रिकवर करने के बाद, ऐड करने के बाद जो अमाउंट अनरिकवर्ड रह गया है, ठीक है। चलिए भाई इसको भी समझाते हैं। अब देखिए इन्होंने क्या कहा कि 1,19,711 रुपए इतना पैसे, ये तो हमारा हो गया टोटल फ्लैट की बिलिंग, ठीक है जी। ये हो गई हमारी शॉप की बिलिंग, ओके। और ये इन्होंने कॉमन एरिया के लिए बिलिंग किया, यानी टोटल हो गया 5,77,186। अब इन्होंने, अगर आप किसी 3 BHK के फ्लैट की बिल देखोगे तो उसकी बिलिंग हुई है, देखिए यहाँ पे 486-68 रुपए, ठीक। अच्छा, ये हो रहा है मोस्टली जो है आपके कंज्यूम्ड यूनिट के हिसाब से कुछ कैलकुलेट होता है, क्योंकि यहाँ नीचे अगर आप फार्मूला देखोगे तो इसमें आपके फ्लैट की कंज्यूमर कंजप्शन भी आ रहा है, यानी कंज्यूमर कंजप्शन की यूनिट भी लग रही है, उस हिसाब से ये कैलकुलेट हो रहा है। तो किसी का ये थोड़ा ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, किसी का 2 BHK का मान लो, मैंने देखा है एक आध का 395 रुपए है, किसी का ज्यादा होगा किसी का कम। हम इसको एन एवरेज 300 रुपए मान लेते हैं कि हर फ्लैट पे 300 रुपए लगे, ठीक। अगर आप 300 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा सॉरी सॉरी, अगर आप तीन तीन से कैलकुलेट 300 रुपए से इसको 806 को कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 2,41,800 रुपए। सॉरी, मैंने गलत कैलकुलेट किया हुआ है, यहाँ पे गलत लिख दिया हुआ है। मैं एक बार फिर से वेरीफाई कर लेता हूँ, वरना मेरे ऊपर बहुत क्वेश्चन उठ जाएंगे। 300 गुणे 806, तो ये 2,41,800 रुपए आएंगे। अब अगर आप इसको और इसको जोड़ोगे, ये मैंने 300 रुपए बहुत मिनिमम लिया है, ये नॉर्मली 400 एवरेज भी हो सकता है, या 350 भी एवरेज हो सकता है, जो कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 577 और ये कुल मिला के 8,18,000 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। अब भाई साहब, जब आपको बिलिंग हुई है डीएचबीबीएन की तरफ से 7,74,000 रुपए कुछ पैसे, तो आप 8,18,000 रुपए कैसे वसूल लोगे? दैट्स इम्पॉसिबल, जरूर हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब जो मैंने ये आपको फार्मूला बताया A-B वो वाला, वो फार्मूला यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हो। ये डीएचबीबीएन के रूल के हिसाब से ही मैं बोल रहा हूँ, और उसमें देखो उसने साफ साफ लिखा हुआ है, मैं आपको पूरा पढ़वा देता हूँ, एक जस्ट अ मिनट। देखिए, द टोटल एनर्जी कंजम्पशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी रिकॉर्डेड एट द इनकमिंग सप्लाई पॉइंट ऑफ जीएचएस मतलब ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी एज पर रेफरेंस मीटर से ए,
यानी इसका मतलब ये DHBBN का मीटर का रीडिंग, ठीक, शैल बी कंपेयर्ड विद द टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑफ ऑल द मेंबर्स एंड एम्प्लॉइज रिसाइडिंग इन द GSS, मतलब हर फ्लैट की इंडिविजुअल रीडिंग, उसके बाद प्लस द कंजप्शन ऑफ द कॉमन सर्विसेज पब्लिक अदर नॉन डोमेस्टिक, ओके, यानी दुकान प्लस कॉमन सर्विसेज, उसकी मीटर की रीडिंग, लोड एज पर द रीडिंग से बी, ओके, यही मैंने वहां कहा है, फॉर ईच बिलिंग साइकिल। अब उसको इन्होंने यहां से फार्मूले से कैलकुलेट किया जो इन्होंने माफी देनी है, यानी A माइनस बी इन 200/A, जो कि मैंने यहाँ फार्मूला लगाया जो कि 2.13 यूनिट निकल रहा है। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दैट वी आर रेडी टू पे, उसका कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो ये डिफरेंस, ये जो यूनिट आएगी फिर 2090 मान लीजिए अगर अगर इस फार्मूले से कैलकुलेट करें हम कि ये जो यूनिट आ रही है ये डोमेस्टिक 35,000 है और ये 500 है, तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा 2090, ओके, ये इतनी यूनिट का डिफरेंस आएगा। अब अगर इतनी यूनिट को आप फिर से डिवाइड करोगे 806 फ्लैटों में, 806 उसमें, तो ये मेरे ख्याल से 10-5 रुपए के आसपास या 15-20 रुपए के आसपास बनेगा, चलो 50 रुपए बन जाएंगे, मैं कह रहा हूँ 50 रुपए बन जाएंगे, तो अभी कोई फर्क नहीं बहुत ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। बाकी इन्होंने इसको 358 को कैलकुलेट ही किया। अच्छा, होता क्या है ना, अगर आप यूबीएस का सॉफ्टवेयर, मैंने एक बार पुरानी ट्रेनिंग का वीडियो डाला था, अब लोग देखते नहीं हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। अगर आप उस ट्रेनिंग के वीडियो को देखे होते ना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होता। बट दिक्कत क्या है ना, आप लोगों को हल्ला मचाना ज्यादा आता है, आप लोग कुछ काम नहीं करना चाह रहे हो, काम करो, आप अपनी हक को जानो, आप ये आपका हार्ड मनी है, आपको जानना चाहिए इस चीज को। तो हुआ क्या है कि जब जब इन्होंने जब आप यूबीएस के बिल में बिल जनरेट करोगे, तो उसमें फर्स्ट लाइन पे ही आपका जो है डीएस और नॉन डीएस का बिल जनरेट करता है, वो मेनली वो दो ही बिल जनरेट करता है, डीएस और एनडीएस का, ठीक है ना। अब मान लो डीएस का उसने 1,99,000 कुछ जनरेट किया, प्लस इसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चार्जेस ये सब भी लगा होगा, ठीक है। वो अलग से होगा, वो पूरा लिख के देता है और उसमें लास्ट में दिखाता है अमाउंट टू बी रिकवर्ड, यानी इनके अनुसार 3,58,000 वो रिकवर्ड करना है और एक्स्ट्रा वही अनरिकवर्ड अमाउंट वहां दिखाता है, वो इन्होंने सीधा सीधा उसके साथ डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब देखो इजीली यही गलतियां की हैं इन्होंने बेसिकली, और उसके बाद क्योंकि यहाँ इन्होंने यूनिट ही कॉमन डीएस उसमें नहीं दिखाया, तो वो फिर एक्सेस कंजम्पशन चार्ज भी हम पे लग जा रहा है, जबकि एक्सेस कंजम्पशन चार्ज का मतलब ही यही है कि जो सोसाइटी में ट्रांसफार्मर और वायरिंग के ट्रांसमिशन के दौरान लॉस हुआ है, जितनी भी यूनिट, वो भी हम पे करें और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो 10-5 रुपए ही बनेंगे, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब देखिए बीपीटीपी की बिल है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बहुत सिंपल कैलकुलेशन किया है। पहला तो स्लैब रेट सीधा सीधा लगाया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, 130 यूनिट है, 2.95 जो हम लोगों का भी लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है भाई। अब देखो उन्होंने लास्ट में यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ फोकस, फोकस करना का है आपको, सॉरी। अब देखो उनको डीएचबीबीएन ने क्या किया, पूरा टोटल बिल अमाउंट ऑफ द सोसाइटी यानी 26 लाख के आसपास का उन्होंने अमाउंट दिया, और टोटल बिल्ड यूनिट कितनी की, ये इतनी यूनिट की, ठीक है। इन्होंने क्या किया, कहा कि फ्लैट ने कितना कंज्यूम किया है, इतना 2,27,470 रुपया, ठीक, 70 यूनिट, ओके। अच्छा, टोटल सीआई यूनिट कितनी हुई है, यानी इनका जो सब मीटर है वो कितना कंज्यूम किया, तो वो हुआ 5898। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये इतनी ही यूनिट निकल के आएंगी, यानी इन्होंने स्पष्ट यहाँ शो किया है कि फ्लैट ने इतना किया और उसके बाद जो बचा वो कॉमन एरिया की यूनिट हो गई। अब इन्होंने यहाँ यही गलती की है सरकार ने, सरकार बहुत होशियार है क्योंकि यहाँ इन्होंने इसको दिखाया ही नहीं है और उसकी वजह से ये एक्सेस में चली गई। अब भैया या तो अगर ये जैसे ही यहाँ पे जाएंगी, आप यहाँ कंसीडर करोगे भाई कि हमने डीएस लगा रखा है, या तो आप इसको यहाँ कंसीडर कर लो या तो यहाँ कंसीडर कर लो, यहाँ कंसीडर करोगे तो भैया फिर हमें वो 0.73 के साथ जो सन्ड्री चार्ज आपने लगाया वो नहीं देना पड़ेगा, तो हमसे ये ले लो। लेकिन ये वाला रेट लोगे तो ये थोड़ा हाई पड़ेगा, तो हमें भैया सन्ड्री वाला ही दे दो, हमें यह नहीं चाहिए अगर आपने डीएस नहीं लगा रखा है, डोमेस्टिक सप्लाई, और ये सब मीटर नहीं लगा रखे हैं, सिंपल सी बात है। अब उसने क्या किया कि इतने का पैसा जो है वो उसने यूबीएस ने बताया कि इतना है, तो इसने क्या किया, 26,82,000 में से इतने को माइनस कर दिया और ये सीधा सीधा पैसा निकल आया। अब इसी को जो है प्रोजेक्ट के फ्लोर एरिया से डिवाइड कर दिया, तो जो सीएई आया वो 0.73 आया, और ये हर फ्लोर के इंडिविजुअल कारपेट एरिया से मल्टीप्लाइड होकर उसका कॉमन एरिया चार्ज निकल आएगा, और वही चीज उसने लगाया है। टोटल इनसाइड यूजेस 405 रुपया हो गया, ये 384 रुपए ये, प्लस 13 रुपए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, 8 रुपए उसका ये, और उसके बाद ये बिल जो उसने दी है कॉमन एरिया की,
ठीक है ना? टोटल 915 रुपए इसकी बिलिंग हो गई। अब अगर 130 रुपए को आप 8 पॉइंट 20 से मल्टीप्लाइड करके देखोगे, तब भी हमारा लगभग 100 रुपए का फायदा है। अब अगर जब गर्मियाँ आएँगी, तब आपकी कंजम्पशन यानी ये 130 यूनिट की कंजम्पशन आपकी बढ़ेगी। यानी आप यूज़ करोगे 400 यूनिट। तब आप सोचो वो जो आज 100 रुपए का डिफरेंस दिख रहा है, वो कितना दिखेगा? क्योंकि होगा क्या, कॉमन एरिया की जो आपकी यूनिट है, वो सेम रहेंगी। यानी अगर आज आप 35,000 कॉमन एरिया में यूज़ कर रहे हो यूनिट, तो तब भी 35,000 ही यूज़ करोगे या चलो 37 हो जाएँगी। मतलब वहाँ पे ज़्यादा बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके जो फ्लैट्स के कंजम्पशन है, फ्लैट का कंजम्पशन वो हाई हो जाएगा। यानी लगभग 1 लाख हो जाएगा या 1.5 लाख हो जाएगा यूनिट। और यहाँ ये चीज़ जो आपकी कॉमन एरिया की यूनिट्स होंगी, वो सेम रहेंगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो इन्होंने टोटल बिलिंग ही गलत की है। अब इसको हम लोगों ने ऑलरेडी एसडीओ को दे रखा है। माइट बी होपिंग भी कि वो इस पे एक्शन ले। अगर नहीं लेते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है एक्सियन का। एक्सियन भी नहीं मानते हैं, देन वी विल गो टू एचआरईसी। तो इसमें बस यही है कि हमें थोड़ा लड़ना पड़ जाएगा। बाकी अगर ये खुद से सुधार कर लें तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं करते हैं तो नो डाउट हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, इसका मैं एक आपको और दिखा देता हूँ कि इसमें कैलकुलेशन और कैसे होनी है इन द सोसाइटी। बट माइट बी दैट दैट विल बी बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल हो जाएगा, इसलिए मैं उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए ऊपर से जाएगा और इसमें ये सारी ऐसे ही कैलकुलेशन होनी है। ये एग्जांपल देके भी इसको समझाया गया हुआ है पूरा कि यूबीएस कैसे कैलकुलेट करता है बैकएंड पे इस पूरे कैलकुलेशन को। तो डॉक्यूमेंट में हमारे पास सारे हैं और जब भी ज़रूरत पड़ेगी इसमें इसको एचईआरएस में जाने के लिए हम लोग जाएँगे और इसको वहाँ तक लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इन्होंने ऑडिट कराने के लिए कहा है, ऑडिट कराएँगे तो इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस करेंगे। इन्होंने बोला हुआ है, इसमें लिखा हुआ है अपने उसमें लेटर में जो इन्होंने डीएचबीबीएन को दिया है। और ये वेल एंड गुड है, मैं बता रहा हूँ। अगर हमारी पीछे 2024 से जब भी ये कराएँगे ऑडिट, हमें बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि हर महीने आपको 100 रुपए का बेनिफिट होगा अगर मान लो ठंडियों में, और कम से कम 1000 रुपए गर्मियों में। तो इसका इंटरेस्ट लग के आपको मिलेगा। आप सोच लो कितना पैसा आपको मिलेगा। और इंटरेस्ट रेट भी ये तय कर देते तो मजा आ जाता है, 15% 20% जो भी देना चाह रहे हैं, है ना? फिर आप सोचिए कितना मजा आएगा। तो बस थोड़ा धैर्य बनाए रखें, आपके लिए काम कर रहे हैं। और ये जितनी ये मेहनत हो रही है, टेक्निकल डाटा निकालना, डॉक्यूमेंट निकालना, ये सिर्फ सब आपके लिए हो रहा है। तो आप इसकी थोड़ी हमें यहाँ पे मदद करें, इसका फॉर्म भरें वोटर का, और ये मान के चलिए इसको हम सही करा के ही मानेंगे। थैंक यू, बाय बाय।